हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फाउंडर्स एंड फादर्स पर। ये इंग्लिश लिटरेचर में जिसने किसी ने भी कुछ इन्वेंट किया है या फिर जिसने कुछ फाउंड किया है, जैसे कि मान लीजिए फाउंडर ऑफ प्रोज कौन है, फाउंडर ऑफ पोइट्री कौन है, या फिर कोई किसी राइटर किस कंट्री से बिलोंग करता है तो उसे उस कंट्री के नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन गाइस हमारे जो यूजीसी नेट का एग्जाम है या फिर किसी भी तरह का लिटरेचर का एग्जाम है में पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। मैं इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली ही यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको। चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं जो गाइस आप इसे देख सकते हैं मेरे हैंडी का नोट्स है, जिसका पीडीएफ में पेंड्रो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, मेरा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़कर अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, एंड आई होप आपको भी मेरे नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते गाइस। सबसे पहले है जोफ्री चौसर। तो जैसे कि सब हम जानते हैं गाइस, जोफ्री चौसर से हम असली इंग्लिश लिटरेचर को ओरिजिन मानते हैं हमारा, ठीक है। तो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ने बोलते हैं, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडर फादर इन्हें बोला जाता है, ठीक है गाइस। द वेल ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी इन्हें बोला जाता है। फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड ये भी इन्हें बोला जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा ये भी इन्हें बोला जाता है। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड किसे कहा जाता है, तो चार ऑप्शन में आपको चूज करना होगा। जोफ्री चौसर। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नोन एज, तो जोफ्री चौसर या फिर किसी और का नाम दे देंगे, चार राइटर्स का आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद है किंग अल्फ्रेड, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो किंग अल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। उसके बाद है निकोलस उडाल, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर। अगर आपको पता हो तो गाइस इनकी राल्फ रोइस्टर डोइस्टर बहुत ही फेमस कॉमेडी वर्क है इनका। निकोलस उडाल उसके। Then Edmund Spencer, the poet's poet by Charles Lamb. Charles Lamb जो गाइस हमारे इसके रोमांटिक एरा के राइटर हैं, उन्होंने इसे इन्हें पोइट्स कहा है और द चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा है, ठीक है। उसके बाद है द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं रेनेसा स्टार्ट हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से, जब एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर आए थे, ठीक है। और रिफॉर्मेशन का एरा माना जाता है जॉन ड्राइडन से। तो इन दोनों के बीच के एरा में वर्क करने वाले थे एडमंड स्पेंसर। देन विलियम कैक्सटन, कई जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेस पब्लिशिंग हाउस वगैरह पब्लिशिंग से पहले इन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे मॉडर्न प्रोज। हम सब जानते हैं गाइस फ्रांसिस बेकन को, इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ऑन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है और मॉडर्न राइटर ऑफ प्रोज राइटिंग कहा जाता है। देन जॉन वाइक्लिफ, आप सब जानते होंगे जॉन वाइक्लिफ ने हमारी जो ये डिक्शनरी है मॉडर्न बाइबल है, और डिक्शनरी क्या मॉडर्न बाइबल जो है वो भी लिखी थी। वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिखी थी, उसका कुछ पार्ट उन्होंने लैटिन या ग्रीक से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा और मॉर्निंग स्टार ऑफ कटा हुआ है, आप ये देख लीजिए, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। देन क्रिस्टोफर मार्लो, गाइस क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस वर्क है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है अभी तक तो प्लीज आप गूगल पे जाकर उसकी समरी कीजिए, क्योंकि बहुत फेमस वर्क है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्रिस्टोफर मार्लो को गाइस द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ट्रेजेडी लिखी थी। अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो द डिडो, द क्वीन ऑफ कार्थेज, टेम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड फर्स्ट, इस तरह के वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक है गाइस। देन विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ एवोन, स्वीट स्वान ऑफ अवोन। गाइस ये अवोन जो एक प्लेस था, एक टाउन था, वहां से बिलोंग करते थे, ये उनका नेटिव टाउन था, इसीलिए इन्हें द बार्ड बोला जाए स्कॉलर पर्सन को।
तो वो स्कॉलर थे, तो इसीलिए बार्ड ऑफ अवोन और स्वीट स्वान ऑफ अवोन भी कहा जाता है, द बार्ड भी उन्हें कहा जाता है। देन द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितने सारे ड्रामा वर्क्स लिखे हैं, फेमस हेमलेट, ओथेलो और जूलियट एंड रोमियो, रोमियो एंड जूलियट और मैकबेथ, बहुत सारे लिखे गए, ठीक है। एंड गाइस क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट बर्न्स। गाइस जो मैं बात कर रही थी आपसे अर्लियर कि है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है मैं आपको उसको हाईलाइट भी करवाऊंगी। तो गाइस रॉबर्ट बर्न्स से क्वेश्चन आया था कि हु इज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, या फिर कि रॉबर्ट बर्न्स बिलोंग्स टू विच कंट्री, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। ये फेब्रुअरी अटेम्प्ट यूजीसी नेट का जो हुआ था, उसी को मैंने क्वालिफाई किया था, इसलिए मुझे पता है, तो ये क्वेश्चन बना था। तो गाइस आपसे हाईलाइट कर देती हूँ मैं, आपसे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली बार बार पूछे जाते हैं। रॉबर्ट बर्न्स नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि मैंने कैसे लर्न किया, तो रॉबर्ट बर्न्स लास्ट में ऐसा आ रहा है, तो ऐसे स्कॉटलैंड मैंने इस तरह इसको कनेक्ट करके याद करा। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी स्पेशलिटी होती है कि मैं कुछ ना कुछ कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे रॉबर्ट बर्न्स आए, बर्न्स से ऐसा था ऐसे स्कॉटलैंड, ठीक है। देन विलियम डनबर द चॉसर ऑफ स्कॉटलैंड। देन जॉन ड्राइडन, गाइस जॉन ड्राइडन को हम सब जानते हैं, वो रिफॉर्मेशन एरा के हैं, तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की शुरुआत हम जॉन ड्राइडन से ही मानते हैं गाइस। जॉन ड्राइडन के वर्क को मैक फ्लेक्नो है, वो बहुत ही फेमस है। उसमें उन्होंने उनके जो कॉन्टेम्प्रोरी राइटर है उसके ऊपर सटायर किया था, ठीक है। फिर विलियम न्यूबरी द फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। देन जॉन डन, गाइस जॉन डन को हम सब जानते हैं, उनकी बहुत सारी लव पोएम्स है, द वेल एडिक्शन ऑफ, मुझे भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, द वेलेडिक्शन द फॉरबिडन मॉर्निंग ये करके है, ठीक है। द फ्ली है उनकी, द गुड मोरो है, द सनराइजिंग है, बहुत सारी उनकी, ठीक है। तो इन्हें गाइस पोइट ऑफ लव भी कहा जाता है, लव पोइट कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है, ठीक है। H.G. वेल्स, तो H.G. वेल्स है फादर ऑफ साइंस फिक्शन। गाइस इनका साइंस फिक्शन वर्क एक तो द इनविजिबल मैन और एक द टाइम मशीन बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद निज़िम इज़ेकिएल, गाइस निज़िम इज़ेकिएल हमारे इंडियन राइटर है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इन इंडिया इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। गाइस ये एक कन्फेशनल पोइट है। देन जॉन मिल्टन, वी ऑल नो अबाउट हिम, उनका एपिक वर्क है द पैराडाइज लॉस्ट, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो उन्हें गाइस एपिक पोइट कहा जाता है, द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, गाइस वो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनका फेस काफी गर्लिश था, उनकी स्किन काफी सॉफ्ट थी, इसीलिए उन्हें लोग लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता कहते थे, इसीलिए उनके कॉलेज का नाम क्राइस्ट कॉलेज है। द पोइट ऑफ डेविल्स पार्टी, गाइस उन्होंने जिस तरह से पैराडाइज लॉस्ट में सैटन की तारीफ करी है, इसीलिए उन्हें कई बार द पोइट ऑफ डेविल्स पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। द ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि गाइस जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था तब तक वो टोटली ब्लाइंड हो चुके थे और उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके भी अपना एक वर्क लिखा है, ठीक है, इसीलिए द ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। देन मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, एपिक पोएम जितनी भी होती है वो ग्रैंड स्टाइल में ही होती है, इसीलिए इन्हें मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। देन अलेक्जेंडर पोप, गाइस जैसे कि आप जानते हैं जॉन ड्राइडन के बाद अलेक्जेंडर पोप आए थे, वो उनसे बड़े सटायरिस्ट थे, इसीलिए उन्हें मोक हीरोइक पोइट भी कहा जाता है। उनका द रेप ऑफ लोग बहुत ही फेमस है, ठीक है, वो मोक हीरोइक पोएम है, मोक हीरोइक वर्क है, एपिक वर्क है। देन विलियम वर्ड्सवर्थ, हम सब जानते हैं गाइस द वर्ड्सवर्थ को कि द वर्शिपर ऑफ नेचर, रोमांटिक पोइट है, फेमस रोमांटिक पोइट है, द हाई प्रीस्ट ऑफ चाइल्डहुड और द पोइट ऑफ नेचर, द लेक पोइट, पोइट ऑफ चाइल्डहुड, इगोटिस्टिकल सबलाइन। गाइस कीट्स ने इनके वर्क के बारे में इगोटिस्टिकल सबलाइन ये टर्म कोइन की थी कि अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो हमें पता है वो किस तरह की पोइट्री लिखते हैं, तो हम उनसे इजीली कनेक्ट मतलब इजीली हम गेस कर सकते हैं कि अगर वर्ड्सवर्थ ने लिखी है तो किस तरह की लिखी होगी। तो ये इगोटिस्टिकल सबलाइन टर्म कीट्स ने कोइन की थी और विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी थी। उसके बाद एसपी कॉलरिज,
गाइस विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स करके जो वर्क पब्लिश करवाया था, उसी से रोमांटिक एरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो एस.टी. कोलरिज का द पोइट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म का इनको एस.टी. कोलरिज को द पोइट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इनकी द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर जो कि लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पोएम है, जिसने कि 1/3 पार्ट कवर किया हुआ है, सबसे लंबी पोएम है। और ये गाइस एपिक पोएम कह सकते हैं आपकी, बहुत लॉन्ग पोएम है ये। ठीक है, बहुत ही फेमस वर्क है, ये भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद है गाइस कोलरिज और वर्ड्सवर्थ को दोनों को मिलकर बोला जाता है द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। और वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और विलियम साउदी, रॉबर्ट साउदी सॉरी, इन तीनों को मिलकर बोला जाता है लेग पोइट्स। देन पीबी शेले, गाइस इन्हें सेकेंडरी स्कूल ऑफ रोमांटिक पोइट्स बोला जाता है, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स को। ठीक है, तो पीबी शेली गाइस द रिवॉल्यूशनरी पोइट्स हैं, क्योंकि इनके वर्क द ओड ऑफ वेस्ट विंड और इनके ज्यादातर वर्क में आपको इनके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को अपने वर्क में भी कवर करते थे। पोइट ऑफ होप एंड पोइट ऑफ रीजनरेशन भी कहा जाता है। देन जॉन कीट्स, गाइस जॉन कीट्स पोइट ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर एस्थेटिक्स ब्यूटी पर ही लिखा है। इनकी अर्ली डेथ हो गई थी, ये हम जानते हैं सब। उसके बाद इन्हें कैमेलियन पोइट कहा जाता है और हेलेनिक पोइट भी कहा जाता है। हेलेनिक पोइट क्यों? क्योंकि हेलन हम सब जानते हैं बहुत सुंदर थी, उनकी वजह से वो वॉर ऑफ ट्रॉय हुई। ठीक है, तो हेलेनिक यानी कि जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करे, इसीलिए इन्हें हेलेनिक पोइट भी कहा जाता है। उसके बाद विलियम ब्लेक द मिस्टिक पोइट, गाइस ये भी हमारे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था। यूजीसी नेट में नहीं, आई थिंक राजस्थान स्टेट में ये क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, और मिस्टिकल पोइट विच इज द मिस्टिकल पॉइंट इन दीज अंडरलाइन ऑप्शंस, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। और उसमें था विलियम ब्लेक ऑल्सो। गाइस उसमें कॉलरिज भी था, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था, इसलिए मुझे पता है कि उसने ब्लेक और कॉलरिज दोनों ही थे। और ब्लेक को भी कॉलरिज को भी समहाउ हम मिस्टिकल पॉइंट मानते हैं, बट वो सुपर नेचुरल पॉइंट ज्यादा है। इसीलिए अगर प्योर मिस्टिक पॉइंट की बात की जाए तो विलियम ब्लेक है। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी अभी रिसेंट एग्जाम में आया था। तो गाइस इस तरह से आपको आइडिया लगता जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, गाइस ये पोइट लॉरिएट भी रहे हैं। ठीक है, और हम विक्टोरियन एरा की बात करें तो विक्टोरियन एरा के ही लीडिंग पोइट थे। ठीक है, गाइस इन्हें द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एरा इसीलिए कहा जाता है। देन जी.बी. शो, ये मॉडर्न पोइट है गाइस, द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, द आइकोनोक्लास्ट। हम सब जानते हैं गाइस जी.बी. शो का द एप्पल कार्ट और पिग्मेलियन बहुत फेमस वर्क है। पिग्मेलियन में मूवी भी बनी हुई है जिसे 1935 में ऑस्कर मिला हुआ है। गाइस आप उसे जरूर देखिए, पिग्मेलियन करके इनका जो वर्क है गूगल पर उसकी समरी जरूर करिए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पिग्मेलियन से अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था कैरेक्टर्स के ऊपर, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से जो पिग्मेलियन में जो लीड कैरेक्टर है, जो गर्ल है, उसके फादर का कैरेक्टर पूछा गया था कि ये किस वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो पिग्मेलियन बहुत ही फेमस वर्क है इनका, आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद गाइस जेन ऑस्टिन, फीमेल राइटर है, फेमस फीमेल राइटर है। ठीक है, इन्हें एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल एज में वर्क करती थी। ये रोमांटिक प्लस विक्टोरियन एरा के बीच में इन्होंने लिखा काफी कुछ, इसीलिए। देन गाइस हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग हम जानते हैं इनका टॉम जोन्स बहुत ही फेमस वर्क है, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, क्योंकि फेमस नॉवेल है टॉम जोन्स, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स द फाउंडलिंग। देन सैमुअल जॉनसन फेमस है अपनी लाइफ के लिए, बायोग्राफीज के लिए, तो इन्हें गाइस द फादर ऑफ वन एक्ट प्ले एंड इंग्लिश एंड लाइफ, फादर ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर बात करें तो द पोइट ऑफ टेरर कहा जाता है, द पोइट ऑफ टेरर और मैकेबा पोइट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद पेट्रार्क है, हम सब जानते हैं पेट्रार्क को अच्छी तरह। पेट्रार्क द फादर ऑफ इटालियन पोइट्री। ठीक है गाइस, द फादर ऑफ इटालियन सोनेट्स एंड फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। उसके बाद गाइस थॉमस वाइट, थॉमस वाइट की बात करें तो ही इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश इन ब्रिटेन। ओके, द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। और एडगर एलन पो,
फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट प्ले। गाइस इंग्लिश में जो मिस्ट्री प्लेज हैं या फिर हॉरर एलिमेंट्स का जो था और मिस्टिकल एलिमेंट्स के लिए एडगर एलन पो फेमस राइटर है अमेरिका के। और जेम्स जॉयसी ही इज ऑल्सो अमेरिकन राइटर। गाइस फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जब हम कुछ बात सोचते सोचते कहीं से कहीं पहुंच जाए, मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, फिर सोचते सोचते हम बोलने लग जाए, फिर बोलते बोलते फिर हम सोच में चले जाए, तो इस तरह से हमारे डायलॉग का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, डायलॉग में गैप्स आ जाते हैं, पॉजेज आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब राइटर, कोई भी राइटर जो अपनी बात कहता है वो प्रॉपरली नहीं कह पाता है, और हमें भी जो हम व्यूअर्स होते हैं या रीडर्स होते हैं उन्हें भी वो बात समझ नहीं पाती है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। राइट, वर्जीनिया वुल्फ फेमस राइटर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे हुए वर्क काफी डिफिकल्ट होते हैं समझने में। नाउ एमर्सन, कहते एमर्सन को फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है कि हम जब कोई राइटर ऐसा वर्क लिखे जिससे कि हम इस अर्थ से सुपर बियॉन्ड द अर्थ चले जाए, ठीक है, सुपर नेचुरल में चले जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। देन वॉल्टर स्कॉट फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। थॉमस किड, गाइस थॉमस किड को हम सब जानते हैं, उनका द स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत ही फेमस है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि रिवेंज ट्रेजेडी की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ठीक है। गाइस इन्हें भी यूनिवर्सिटी विट्स में माना जाता है। देन एडमंड स्पेंसर फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोइट, मैं पहले भी ऊपर बता चुकी हूँ, अब यहाँ पर ये रह गए थे कादर एलिमेंट उनके, तो फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोइट्स और पोइट्स। देन चार्ल्स लैम को कहा जाता है गाइस प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है। देन विलियम हैजलिट क्रिटिक कहा जाता है इन्हें गाइस। देन क्रिस्टोफर मार्लो द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है, द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल पोइट्री और द फाउंडर ऑफ ट्रेजेडी। नाउ लॉर्ड बायरन, गाइस द फाउंडर ऑफ सैटिरिक स्कूल ऑफ पोइट्री। आप सब जानते हैं लॉर्ड बायरन के वर्क्स कैसे थे, उनका डॉन जुआन बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके अलावा गाइस उनका हेरोल्ड पिलग्रिमेज करके आई थिंक है इनका वर्क, ठीक है। इसके अलावा गाइस इनके वर्क की बात करी जाए तो बेप्पो है इनका वर्क बहुत ही फेमस है, ठीक है। देन जॉनसन का द फाउंडर ऑफ क्लब। सैमुअल जॉनसन को गाइस द फाउंडर ऑफ क्लब्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्लब्स को एस्टेब्लिश किया था। देन नोआम चॉम्स्की, हम सब जानते हैं गाइस, ये हमारे थियरिस्ट हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, तो इन्हें फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर भी कहा जाता है। देन जॉफ्री चौसर फादर ऑफ प्लेजियरिस्ट गाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहले जितने भी राइटर्स थे उनके वर्क को कॉपी करके अपना वर्क किया था। देन डीजी रोजेटी फादर ऑफ प्री राफेलाइट मूवमेंट, गाइस ये मॉडर्न राइटर है, ठीक है। देन विलियम शेक्सपियर प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट, देखिए गाइस चौसर को फादर ऑफ प्लेजरिस्ट और शेक्सपियर को प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट। देन होरेस वॉलपोल फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स, हम सबको पता है गाइस बहुत फेमस है होरेस वॉलपोल। देन जॉन वाइक्लिफ का मॉर्निंग स्टार फॉर रिफॉर्मेशन। जे.आर. फर्थ का फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ पोइट्री। सैमुअल रिचर्डसन, मैंने शायद थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया आपको, वाइक्लिफ मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है और जे.एफ. फर्थ है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसके बाद जी.एच. हॉपकिंस एक्सपोनेंट ऑफ स्प्रंग रिदम। एक्सपोनेंट और फाउंडर फादर एक ही होता है गाइस, इंट्रोड्यूसर इन्वेंटर, तो एक्सपोनेंट ऑफ स्प्रंग रिदम। देन थॉमस हार्डी, हम सब जानते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रीजनल नॉवेल्स। थॉमस हार्डी ने अपना रीजनल एक पूरा टाउन भी सेट किया था वेसेक्स करके गाइस, ये एक विक्टोरियन राइटर है, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एक्चुअली। जेन ऑस्टन एक्सपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल, जेन ऑस्टन अर्लियर भी आया था हमारे, ये एक फीमेल राइटर है। देन रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है गाइस। देन विलियम ब्रायंट फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री। जे.डी. स्कॉट मूवमेंट्स ऑफ पोइट्स कॉइंड, जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं उनको कॉइन करने का जो
डेडिकेशन जाता है वो जेडी स्कॉट को ही जाता है। देन अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। गाइस अर्ल ऑफ सरे ने ही इंडियन लिटरेचर में, इंग्लिश ब्रिटेन में ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था। वॉल्ट विटमैन इंट्रोड्यूस टू फ्री वर्ड्स इन अमेरिकन लिटरेचर। देन एडवर्ड लेयर इंट्रोड्यूसर ऑफ लिमरिक। पीबी शेले फाउंडर ऑफ जर्नल। गाइस पीबी शेले ने जर्नल भी फाउंड किए। देन एफ डी सजूरर, लिंग्विस्टिक हम सब जानते हैं, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म एसोसिएटेड विद लैंग्वेज है गाइस। लिंग्विस्टिक फेमस लिंग्विस्टिक है। मैं लिटरेरी थ्योरी में इनको कवर करवाऊंगी गाइस। अब ये जो हमारी जितने मेरे वीडियोस आ चुके हैं, मैंने इंडियन राइटिंग पर और नॉन ब्रिटिश पर काफ़ी वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब उनके कुछ ही वीडियोस बचे हैं, वो एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज इनको शुरू करवाऊंगी, क्योंकि गाइस इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन शेली इंट्रोड्यूसर ऑफ टर्जा रीमा। गाइस तो हु इंट्रोड्यूस टर्जा रीमा, इस तरह क्वेश्चन आए तो पीबी शेले। देन जॉन गटर्सबी इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। Edison and Steele, so the precursor of English novels and journals. Precursor of English novels. Okay, guys. Then T.S. Eliot, 20th century Dryden. मतलब जिस तरह से जो वर्क ड्राइडन ने अपने रिफॉर्मेशन एरा में किया था वही काम टी.एस. इलियट ने किया था, इसलिए उन्होंने 20th सेंचुरी में ड्राइडन कहा जाता है। थॉमस ग्रे, फाउंडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। गाइस हम जानते हैं पोएम रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत ही फेमस पोएम है जो एक एल्गी है। देन जॉन ड्राइडन, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी। जॉन ड्राइडन मेटाफिजिकल टर्म कोइंड बाय, तो जॉन ड्राइडन ने गाइस मेटाफिजिकल टर्म को कोइन किया था। ठीक है, तो आई होप गाइस आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये कैसा लगा। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।